तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में। दोस्तों आज दिन है वेडनेसडे का और आज डेट है 28 मई 2025 और दोस्तों अभी टाइम हो रहा है 9:36 और मैं आ चुका हूँ जस्ट आकाश हॉस्पिटल के बगल में खड़ा हूँ और यहीं पे साइड में लगा दी गाड़ी और लास्ट स्टॉप करके आया था दोस्तों जनकपुरी। तो आज जनकपुरी से ही आज ये जो ट्रिप मैंने छोड़ी इसके बारे में ही मैं बात करूंगा। आपको थंबनेल देख के पता चल गया होगा आज मैं किस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। जी हाँ दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करना और जितना आप वीडियो को शेयर करते हो उतनी हेल्प मिलती है, वीडियो आगे पहुँचती है, उन भाइयों के पास जाती है जो जानना चाहते हैं ओला उबर में कैसा काम चल रहा है और क्या क्या परेशानी दिक्कतें का सामना करना पड़ता है एक ओला उबर ड्राइवर्स को, ओला उबर रैपिडो ड्राइवर्स को, क्योंकि रैपिडो भी जुड़ चुका है। तो दोस्तों तीनों ही ऐप हम चलाते हैं, इतने अपनी तरफ से तो लॉयल बन के चलाते हैं, ठीक है। हर ट्रिप्स को हम छोड़ते हैं, बट जब सवारी कुछ दिमाग ख़राब कर देती है ना तब बहुत गुस्सा आता है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, अभी मैं बात कर रहा हूँ अभी जो मैंने रिसेंटली लास्ट ड्रॉप किया है जनकपुरी पे, ऊबर में लेकर आया था और मोस्टली 90% ऊबर में ही चलता हूँ, ठीक है। बाकी 10% रैपिडो में या ओला को तो खोल के देखता ही नहीं हूँ। तो ऊबर में अब 9 साल हो चुके हैं दोस्तों। 9 साल में एक से एक बढ़ के एक्सपीरियंस मिलता है। तो फिर भी जो भी डिफ़िकल्टीज आती है, जो परेशानी आती है राइडर के साथ, वो मैं अपने वीडियो में शेयर ज़रूर करता हूँ आपको। वो इसीलिए करता हूँ क्योंकि इन फ्यूचर आपके साथ ऐसी परेशानी ना हो जिस तरीके की परेशानी होती है, और ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए जिससे आप अपनी आईडी ब्लॉक कराने से बचा पाओ अपनी आईडी को। क्योंकि दोस्तों राइडर तो जहां आपने एक बहस कर ली उसके बाद राइडर तो पता नहीं क्या कुछ भी कर सकता है। मतलब आप इमेजिन नहीं करोगे, आप किसी को इतने प्यार से छोड़ते हो ना, वो तुम्हारा हंस के तो बातें करेगा, सब कुछ करेगा, पर पीठ पीछे जब रेटिंग का वो आ जाता है ना तो बहुत ही क्या उसके दिमाग में चल रहा है क्या नहीं चल रहा है वो हम कह नहीं सकते। बट बहुत से ऐसे राइडर मिलते हैं दोस्तों। तो अभी हम बात कर लेते हैं ऊबर की इस राइडर की। ये ट्रिप में लेकर आया था दोस्तों, स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ यहाँ पर आपको। और ये ट्रिप में लेकर आया था आपका इधर से जीके साइड से। तो जीके 2 से ये पिकअप लिया था मैंने और मेरे पास राइड आई थी ये आपका जनकपुरी की। तो जनकपुरी जब देखिए जब मेरे पास ट्रिप आ रही थी 337 रुपये मुझे दिखाए गए थे। 337 रुपये की ट्रिप है ये और मैंने तुरंत एक्सेप्ट कर ली। अब आपको भी पता है दोस्तों, पीक आवर्स में जब गाड़ी चलती है तो ट्रैफिक भी अगर आधे घंटे का अगर ट्रैफिक में आप फंसे हो तो डेफिनेटली आपको फेयर बढ़ जाता है, वो बढ़ के ऊपर ऑटोमेटिकली कर देता है, ठीक है। कई बार कर देता है, कई बार नहीं करता, बट इस बार इसने कर दिया था। और ट्रिप्स थी दोस्तों 21 किलोमीटर की और जब मेरे पास आई थी 21 किलोमीटर शो ऑफ हुए थे। बट जो रूट्स इसने दिखाया था एम्स वाला रूट्स था, वहाँ से इसने तुरंत फास्टर रूट लिया, 10 मिनट फास्टर का। मैंने कुछ नहीं किया, अपने आप इसने फास्टर रूट लिया। आईएन से होते हुआ आपका रेस्कोस होते हुए रास्ता दिखाया धौलाकुआं से दिल्ली कैंट होते हुए सीधे जनकपुरी। 3 किलोमीटर का फेयर दोस्तों बढ़ गया और 445 रुपये। अब बढ़ा है नहीं बढ़ा ये हमें नहीं पता। अब मैं एज पर राइडर जो कहता है ट्रिप एंड करी मैंने कहा सर 445 का आपका बिल हो गया। कहता है यार भाई 445 कैसे हो गया, 330 रुपये का मेरे को बिल दिखा रहा था। मैं कहा सर देखिए 330 रुपये आपको दिखा रहा था वो मुझे नहीं पता, बट इस टाइम जो है करंटली 445 का बिल आ रहा है आपका। कह रहा है मतलब ये बढ़ कैसे गया। मैंने कहा मुझे क्या पता बढ़ कैसे गया, मैं तो आपके सामने मैप एज पर मैप फॉलो किया है। तो कहता है नहीं मैं ये पेमेंट नहीं दूंगा। मैंने कहा क्यों नहीं दोगे भाई साहब, मैंने कहा क्यों नहीं दोगे, मैंने कहा आपका कंसर्न ऊबर से है, आप मुझे यहाँ पर ट्रिप के पैसे दीजिए और मेरी ट्रिप्स आ रही है और मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, समझ लीजिए। मैंने कहा आप मुझे पेमेंट दीजिए। कह रहे नहीं मैं ऊबर से कांटेक्ट करूंगा। मैंने कहा कांटेक्ट आज तक तो हमारा तो हो नहीं पाता ढंग से कांटेक्ट। मैंने कहा आप क्या करोगे। मैंने कहा सर कॉलिंग का तो इसमें होता ही नहीं है, कॉलिंग बहुत ही रेयर चांस होती है इमरजेंसी उसमें, इसमें कॉलिंग में आप कर सकते हैं, वैसे आप इसमें मैसेज के थ्रू ही करोगे। मैंने कहा अगर आपको लग रहा है आपका पैसे ज़्यादा बन गए तो आप बाद में कंप्लेंट कर लेना, फिलहाल मुझे तो फ्री करो। मान के चलो दोस्तों 15 मिनट उस राइडर ने मेरे पूरे के पूरे ख़राब कर दिए। और जब उसने ये बोला ना पैसे नहीं दूंगा, तो उसके बाद तो आपको पता ही है यार, जब हम मेहनत करते हैं और फिर देखिए सारी की सारी एक चीज़ समझ लेना, नए ड्राइवर भाइयों के लिए भी बता रहा हूँ दोस्तों, पेमेंट लेने का जो क्राइटेरिया है, जो जिम्मेदारी है ना, देखिए बहुत पहले होता था कि आपकी पेमेंट अगर राइडर ने मार ली है ना
तो पूरी की पूरी पेमेंट ऊबर ओला दोनों कंपनियां देती थी। बट इसका भी बहुत ड्राइवर भाइयों ने नाजायज़ फ़ायदा उठाया, जिसके चक्कर में क्या है कि कहते हैं ना, तालाब में एक मछली गंदी हो तो सबको गंदा समझा जाता है। वही चीज़ हुई कि जब ऊबर ओला कंपनी को पता चला ये चीज़ें हो रही हैं, ड्राइवर जानबूझ की फेयर कलेक्ट कर रहे हैं, तो उसमें दोस्तों फिर ऊबर ने मतलब ओला ऊबर दोनों ने ही बंद कर दिया। फिलहाल ऊबर देता है कुछ परसेंट देता है, मतलब अगर आपका 500 का बिल पूरा मर गया है तो सिर्फ 200 रुपये उसमें देगा, पर वो भी एक वन टाइम पेमेंट होती है, वो महीने में 1.5 महीने में एक बार वो एक्टिव होती है, तब आप उस दौरान उसको ले सकते हो। बट आप ये समझ लो कि अगर आप गाड़ी में हो, कैश ट्रिप है, तो आप ही की जिम्मेदारी है, इसमें ओला उबर कोई भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, ना है रैपिडो होगा कि वो आपकी पेमेंट आपको खुद लड़ना पड़ेगा, और आपकी पेमेंट है, आपकी मेहनत का पैसा है, तो फिर ऐसे कैसे जाने थे। तो मैंने भी फिर उससे तरीके से बात करी, मैंने कहा सर पैसे तो आपको देने पड़ेंगे, देखिए ये चीज़ आप जो बोल रहे हैं ना ये गलत है, आपका जो भी कंसर्न है आप मेरी ट्रिप से, जब मैं ट्रिप कंप्लीट करूंगा उसके बाद आप मेरी ट्रिप में जाके उसमें जो आपका मन हो, जो आपको लग रहा है फेयर ज़्यादा बन गया कम बन गया, मैंने कहा बहुत बार सर रिवर्स होता है फेयर, ठीक है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता, बट समझने वाली बात है। बट आप जो चीज़ बोल रहे हो ना वो आप गलत बोल रहे हो कि आप पेमेंट नहीं दोगे। तो कह रहा नहीं मैं 5 मिनट लेता हूँ, 5 मिनट में जल्दी कोशिश करता हूँ। फिर मैंने कहा यार अब इससे बहस करके कोई फायदा नहीं, मैंने कहा चल इसको 5 मिनट दे देता हूँ। 5 मिनट दिए मैंने इसको, और देने के बाद फिर बंदे ने अपने आप ही पेमेंट दे दी, क्योंकि कॉलिंग का ऑप्शन ही नहीं आ रहा था उसमें, सिर्फ इमरजेंसी सपोर्ट में आप या सेफ्टी कंसर्न में दोनों में किसी एक में आप कर सकते हो, उसके अलावा नहीं आ रहा था। तो मतलब इस तरीके की दोस्तों सवारियाँ मिलती है। अब आप सोचिए, देखिए पेमेंट तो मैंने ले ली, अब मुझे पता है ये खुरापाती करेगा, ये मेरी जो रेटिंग है उस पर एकदम से अटैक करेगा, क्योंकि मेरी रेटिंग अभी चल रही है 4.97, ठीक है, और मुझे पता है रात सुबह तक ये हो जाएगी 1 पॉइंट डाउन, क्योंकि ये मारेगा कंप्लेंट। तो आपको क्या करना है दोस्तों, कभी भी अगर इससे ऐसी सिचुएशन में होते हैं, आपको ट्रिप्स मत लो, ट्रिप कंप्लीट करने के बाद तुरंत या तो ऊबर के कस्टमर सपोर्ट में फ़ोन मिलाओ, या फिर आप मैसेज के थ्रू सीधा ऊबर को इन्फॉर्म करो कि ये कंसर्न हुआ है मेरे साथ, ठीक है। तो मैंने भी जो मेरे को लिखना था तगड़ा फीडबैक मैंने लिखा है, ठीक है, जिससे क्या है कि जो चीज़ ये आज कर रहा था इन फ्यूचर किसी और के साथ नहीं, क्योंकि राइडर्स यार बहुत, अब मैं सोच तो रहा था उसको ये बोलूँ कि यार पहली बार मतलब ऊबर में राइड कर रहा है, फिर वो एक अलग ही वो चला जाता लेवल ना। तो मैंने कहा पेशेंस रखो, इसको पेमेंट इससे निकलवाओ, पेमेंट निकलवाने के बाद अपने तरीके से, मैंने कहा ये जिससे मेरी कंप्लेंट करे उससे पहले मैं इसकी कंप्लेंट कर दूं और ऊबर को बताऊं ऐसी दिक्कत हुई है। तो वो चीज़ मैंने सारा ऊबर को बताया, भाई ऐसे ऐसे पेमेंट नहीं दे रहा था और ऐसे ऐसे बंदे ने किया है, और इस तरीके से तो मतलब गलत होता है। सारा फीडबैक मैंने दे दिया, अपने एंड से जो देना था मैंने दे दिया, क्योंकि मुझे अपनी आईडी को भी सेव करना है, और मेरे साथ जो मिसबिहेव हुआ है, मतलब उसने मेरा भी नुकसान किया है यार। 15 मिनट में मैं एक राइड और ड्रॉप कर सकता था, मेरा 100-200 रुपये का नुकसान हुआ, वो चीज़ हुई है। तो ये सब चीज़ें करने के बाद मतलब मैंने उसका फीडबैक अच्छे से दे दिया है। तो अगर आपके साथ भी दोस्तों इस तरीके की कोई भी घटना होती है, सबसे पहले फीडबैक दीजिए, ऊबर को बताइए, क्योंकि उसकी कंप्लेंट जाने से पहले अगर आपकी कंप्लेंट चली जाएगी तो दोनों की वो कंपेयर करेगा, भाई क्या क्या इशू हुआ है। क्या ऐसा नहीं है कि ऊबर सडनली एक्शन लेता है, पर देखिए आप अपनी तरफ से अच्छा कर रहे हो, पर एक बंदा कुछ भी एलिगेशन लगा दे और फिर आपकी इमेज पे फ़र्क पड़ता है ना। तो ऐसी आपकी प्रोफाइल है, आईडी पे है, रेटिंग भी डाउन होती है। तो ये सब चीज़ें दोस्तों सुधार भी करना चाहिए ऊबर को। बाकी ऐसे इस टाइप के अगर राइडर मिलते हैं तो उसको ऊबर को लिखो, भाई इस तरीके के राइडर मेरे को दोबारा नहीं चाहिए, और किसी और के साथ ऐसी ना हो तो इसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। तो मैंने जितना मेरे बनता था मैंने लिख दिया ऊबर को, ठीक है। बाकी मेरी कंप्लेंट फर्स्ट पहुंच गई होगी, बाकी वो तो करेगा ही करेगा। तो इस तरीके की दोस्तों अगर होती है आपके साथ मिस हैपनिंग तो सबसे पहले ऊबर को संपर्क करिए, अगर आपको अपनी आईडी बचानी है तो। नहीं तो दोस्तों एक कुछ और वो कर दे, फिर आपकी आईडी ब्लैक लिस्ट हो जाए, फिर आप किसको बताने वो करोगे, फिर ऊबर ऑफिस जाओगे, 10 चीज़ें होगी, पता नहीं कब आईडी खुलेगी, पूरा का पूरा नुकसान। तो एक कहते हैं ना, आप अपनी तरफ से साफ हो, पर एक किसी और का नेगेटिव फीडबैक हमारी आईडी बंद कर देता है।
तो इस तरीके की आइडिया अगर आपके बचाना चाहते हो तो दोस्तों, अगर ऐसी कोई दिक्कत परेशानी होती है आपके साथ, तो फर्स्ट आप ऊबर या ओला और रैपिडो जिसमें भी आप काम कर रहे हो उसको अपनी प्रॉब्लम बताओ, लिख दो, मेल में लिख दो, ऑन कॉल बता दो, जैसा आपका मन करे उस तरीके से बता दो। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को कर लेते हैं यहीं पे एंड। ये वीडियो आपको कैसी लगी, एक लाइक एक शेयर जरूर करना। और आज का मैं काम आपके साथ शेयर कर देता हूँ। मेरा काम कितना हुआ है यहाँ पर दिखाया था। 1700 कुछ रुपये का मेरा ऊबर में काम है, 300 रुपये के टोल है और 950 का है रैपिडो में काम। तो टोटल काम है 3000 रुपये का, जिसमें 800 की CNG लगी है दोस्तों। 300 रुपये निकाल लेंगे गाड़ी की मेंटेनेंस, फिटनेस परमिट, इंश्योरेंस, टायर की से 100 रुपये का पेट्रोल। टोटल काम है दोस्तों 1900 रुपये का। 1900 में किसी को कुछ नहीं देना। गाड़ी नहीं है तो इनकम, गाड़ी की नहीं है तो उसकी CNG इंस्टॉलमेंट निकालनी पड़ेगी। और ड्राइवर रख रखा है तो उसकी भी सैलरी निकालने के बाद ही आप कैश नेट इनकम आएगी। तो आशा करता हूँ ये वीडियो जानकारी अच्छी लगी होगी। तो इस वीडियो को कर लेते हैं यहीं पे एंड और आपसे मुलाकात करते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।